फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। एग्जांपल है ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab xy प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू। क्या फाइंड करना है इस एग्जांपल में? एक्यूट एंगल फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या है? सिस्टम क्या है उसका फॉर्मूला? प्रणय फॉर्मूला क्या है उसका? एक्यूट एंगल थीटा का फॉर्मूला। बड़बड़ तो बहुत चालू रहती है क्लास में, एक दो क्वेश्चन कुछ भी तो आते नहीं। चेतन क्या है फॉर्मूला? विदेश बैठ जाओ। ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये क्या है? सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में। इसको पहले कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? कंपेयरिंग विथ, इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म दी है इसलिए मैंने इसको कैपिटल लिखा है। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएंगी? a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ 2h इक्वल टू 8ab, therefore value of h equal to 4ab and value of b equal to b square minus 3a square। ये हो गया। अभी फॉर्मूला क्या है? नाउ एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is क्या है फॉर्मूला? tan theta equal to mod of 2 root of h square minus ab upon a plus b if denominator a plus b is not equal to 0। इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे एच स्क्वायर ए बी कैपिटल आएगा और ए प्लस। इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन में स्टेप ज्यादा लगेंगे, इसलिए इसको सेपरेटली सॉल्व कर लो। देयरफॉर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4ab होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। बैठ जाओ और क्लास में ध्यान दो थोड़ा। 4ab होल स्क्वायर कितना आता है? 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर b a स्क्वायर 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3b रेज़ टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस 9a स्क्वायर b स्क्वायर 16a स्क्वायर b स्क्वायर। ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, तो माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 3a raised to power 4 प्लस 3b raised to power 4 माइनस 9a square b square 16a square b square माइनस a square b square माइनस 9a square b square कितना आएगा माइनस 10a square b square प्लस 3a raised to power 4 प्लस 3b raised to power 4 16a square b square माइनस 10a square b square कितना आता है 6a square b square प्लस 3a raised to power 4 प्लस 3b raised to power 4 इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं ये टर्म फर्स्ट लिख रहा हूं a raised to power 4 प्लस 3 to the 2 a square b square प्लस b raised to power 4 अभी जो ब्रैकेट में टर्म है किसका एक्सपेंशन है a raised to power 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं a square whole square प्लस 2a square b square प्लस b square whole square किसका एक्सपेंशन है ये a square प्लस b square उसके बाद a प्लस b सॉल्व कर लो नाउ टू फाइंड a प्लस b a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इसका एडिशन कर लो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ऐसे कॉमन क्या आ रहा है माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है इक्वेशन 1 इंप्लाइज tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन a प्लस b माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 कैंसिल रूट 3 है उसको मैं रूट के बाहर निकाल रहा हूं इसका अगर मैं स्क्वायर है स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो यहाँ पे रूट भी चला जाएगा यहाँ पे आएगा a प्लस b होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे माइनस साइन है तो मॉड में माइनस साइन नहीं रहता है मॉड में प्लस साइन ही चाहिए अगर आप मॉड में स्क्वायर रूट भी लेते हो तो भी प्लस स्क्वायर रूट ही लेना है तो ये मॉड रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 3 tan के किस एंगल के लिए रूट 3 आंसर आता है देयरफॉर थीटा इक्वल टू यही फाइंड करना था इक्वल एंगल क्वेश्चन समझ में आ गया नेक्स्ट एग्जांपल देखो बोलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या फाइंड करने के लिए बोला है Find a combined equation of line passing through origin each of which making an angle 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. तो इस एग्जांपल में एक एंगल दिया है और एक लाइन दी है ठीक है तो इस लाइन का भी स्लोप फाइंड करना पड़ेगा और इस लाइन का भी स्लोप फाइंड करना पड़ेगा अगर किसी लाइन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है tan थीटा ठीक है और इस लाइन का फॉर्मूला क्या आएगा इस लाइन का स्लोप मैं इसके लिए m1 कंसीडर कर रहा हूं इस लाइन के लिए स्लोप लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन
3x plus 2y minus 11 equal to 0. Therefore m1 का स्लोप कितना आएगा? इसको y इक्वल टू स्लोप फाइंड करना आता है ना, इसको y इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखना है इस लाइन को। m के जगह जो नंबर आएगा, कोएफिशिएंट आएगा, वो रहेगा स्लोप। कितना आएगा? -3/2। m1 की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। नाउ एक स्लोप ले रहा हूं मैं इस एंगल के लिए, m बी द स्लोप ऑफ लाइन making an angle 30 degree with line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. Then an acute angle theta between the lines having slopes m and m1 is given by, क्या आता है इसका फॉर्मूला? acute angle theta between the line having slope m and m1 is given by tan theta equal to mod of m minus m1 minus m2 आता है। यहाँ पे मैंने एक को m कंसिडर किया है और एक को m1 कंसिडर किया है, तो क्या आएगा? m minus m1 upon 1 plus m into m1. If m into m1 is not equal to -1, tan थीटा की जगह क्या आएगा? 30 डिग्री। m की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 कितना दिया है? -3/2 अपॉन 1 प्लस m into -3/2, 2m plus क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2m माइनस माइनस प्लस 2m plus 3 अपॉन 2 minus 3m। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है? 1/√3 इक्वल टू 2m plus 3 upon 2 minus 3m। इसको सॉल्व करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/3। ये वैल्यू मॉड में इसका स्क्वायर 2 plus m होल स्क्वायर 2 minus 3m होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 minus 3m होल स्क्वायर इक्वल टू 3 2m plus 3 होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो, 4 minus 12m plus 9m स्क्वायर इक्वल टू 3 into 4m स्क्वायर plus 12m plus 9। ये एज इट इज 4 minus 12m plus 9m square, 4 3 12m square plus 36m plus 27। लेफ्ट हैंड साइड की सभी टर्म राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो 12m minus 9m 3m square 36m माइनस का प्लस 12m 48m 27 minus 4 23 which is equal to 0। किस फॉर्म में ये इक्वेशन? bm square plus 2hm plus a equal to 0 के फॉर्म में। ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख लो आप, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस। अभी इसका कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड होगा? जब मैं m के जगह y इक्वल टू mx के फॉर्म में रहता है इक्वेशन, जब मैं m की वैल्यू y बाय x लिखूंगा, m के जगह y बाय x पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसी में आपको m के जगह y बाय x पुट करना है। तो दिस इज फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ टू लाइंस एंड
its combined equation is obtained by putting y equal to m equal to y by x. m equal to y by x किसमें पुट करना है? इसमें. इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हो. Therefore, combined equation of two lines is equation 1 implies 3 value of m y by x whole square plus 48 y by x plus 23 equal to 0. So 3 into y square upon x square plus 48 y by x plus 23 equal to 0. डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है? x square से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे क्या है? 3y square plus 48 xy plus 23 x square equal to 0. x square की टर्म पहले लिख लो. Therefore 23x square plus 48 xy plus 3y square equal to 0. This is required combined equation of two lines या pair of lines. क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, उसको भी ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है. दो एक्सरसाइज है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करके रख लो. 3 या 4 मार्क के लिए आएगा वो क्वेश्चन. 100 h square वाला 6 क्वेश्चन. If the angle between lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to angle between lines represented by 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. Then show that 100 a square minus ab equal to a plus b. इस एग्जांपल में दो इक्वेशन दिए, एक ये इक्वेशन दिया है, इसके लिए थीटा एंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं, और एक ये इक्वेशन ये लाइन दी है, इसके लिए बीटा कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है, तो फर्स्ट इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is क्या था फॉर्मूला? tan theta equal to mod 2 root of a square minus ab upon a plus b if a plus b is not equal to 0. अभी ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ. ये होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ही है ना, इस फॉर्म में. नाउ कंपेयरिंग गिवन लाइंस 2x square minus 5xy plus 3y square
इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या आ रही है 2h की वैल्यू -5, b की वैल्यू अभी इसके लिए मैंने एंगल कौन सा कंसीडर किया था थीटा कंसीडर किया था। इसके लिए मैं बीटा एंगल कंसीडर कर रहा हूं। लेट बीटा बी द एंगल between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0 is tan फॉर्मूला क्या है सेम फॉर्मूला tan बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। 2 इंटू h की वैल्यू यहां से h की वैल्यू फाइंड कर लो -5/2 होल स्क्वायर माइनस a इंटू b 2 3 जा 6 अपॉन a प्लस b 5। therefore tan बीटा इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/4 माइनस 6/5। tan बीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 माइनस 4 25 माइनस 24/4 कितना आएगा 1/4। उसको रूट के अगर मैं बाहर लिख रहा हूं प्लस माइनस आता है लेकिन मॉड में प्लस की वैल्यू लेनी है जिसकी कितना लिखना है 1/2 अपॉन 5 to 2। therefore tan बीटा इक्वल टू 1/5। अभी इस एग्जांपल में ये प्रूव करना है मुझे दो एंगल दिए थीटा और बीटा दोनों इक्वेशन है ये दोनों सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ही है। इसे मैं लिख सकता हूं इफ थीटा इक्वल टू बीटा देन tan बीटा इक्वल टू tan बीटा लिख सकता हूं मैं। इस एग्जाम्पल में आपको यही कंडीशन याद रखनी है। ये तो यहां तक रह जाएंगे आपको। इफ थीटा इक्वल टू बीटा देन tan थीटा इक्वल टू tan बीटा। वैल्यू पुट कर लो tan बीटा की वैल्यू क्या है मॉड 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू क्या है 1/5 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 2 का स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर यानी रूट चला जाएगा h स्क्वायर माइनस ab a प्लस b का स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर 1/5 यानी 1/25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 4 द 100 h स्क्वायर माइनस ab a प्लस b हो गया प्रूफ। समझ में आ गया एग्जांपल। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो एग्जांपल और फर्स्ट एक्सरसाइज का 7th वाला एग्जांपल देखो। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला एग्जांपल दोनों एग्जांपल सिमिलर है। वहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला था इसलिए एंगल कौन से आए थे 60 डिग्री और 120 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है विथ वाई एक्सिस। ठीक है तो इसमें जो एंगल आएंगे वो आएंगे 30 डिग्री एंड 150 डिग्री 160 नहीं आएंगे 150 डिग्री। बाकी जैसे वो एग्जांपल सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है तो उसका स्लोप किस फॉर्मूले से आता है tan बीटा से आता है। तो tan 30 पहले फाइंड कर लो। tan 30 क्या आता है 1/√3
तो उसका स्लोप क्या आएगा? अगर मैं फर्स्ट लाइन, जो भी लाइन में कंसीडर कर रहा हूं, ये जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री, और ये टोटल कितना आएगा? 60 60 120 प्लस 30 150 डिग्री। तो पहले लाइन OA का स्लोप फाइंड करना। लिखना कैसे आपको? लाइन OA एंड लाइन OB मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ y एक्सिस। उसके बाद लाइन OA का एंगल क्या है? 30 डिग्री है। लाइन OB का एंगल कितना है? 150 है। तो फर्स्ट में लाइन OA का अगर स्लोप फाइंड कर रहा हूं और इसके लिए मैं स्लोप लिख रहा हूं m1, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर दिया है तो उसका स्लोप किस फॉर्मूले से आता है? tan थीटा। तो tan 30 कितना होगा? 1/√3। स्लोप फाइंड हो गया, तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन OA y इक्वल टू mx के फॉर्म में आता है इक्वेशन। तो क्या आएगा? y इक्वल टू 1/√3x। इसका इक्वेशन बना लो। कितना आएगा इक्वेशन? माइनस y इक्वल टू 0। वैसे tan स्लोप ऑफ लाइन OB फाइंड करना है 150। तो tan 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं? tan 180 माइनस 30। tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। इससे यहाँ आएगा माइनस tan 30 माइनस 1/√3। इसका इक्वेशन क्या आएगा? 1/√3x प्लस y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मिल गए। इन दोनों का क्या करना है? कंबाइंड इक्वेशन बोला है ना, तो ये सेपरेट इक्वेशन हो गए। u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रहेगा कंबाइंड इक्वेशन। समझ में आ गया एग्जांपल? तो ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज नहीं है सिलेबस में। सेकंड एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है क्या? थर्ड एक्सरसाइज का 10th वाला क्वेश्चन है, वो आप पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही एग्जांपल है। कल से वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर में आप थोड़ा पढ़ के आओ ताकि आपको समझ में डिफिकल्टी नहीं आएंगी। मैं पूरा डिटेल में सिनॉप्सिस नहीं पढ़ा रहा। जो इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर, उसके बाद कोप्लानर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद इंटरनली एक्सटर्नली के फॉर्मूले, सेंट्रॉइड के फॉर्मूले, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, IJ क्या होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। बाकी और डिटेल में छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो आपके टेस्ट में दिए है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज कितनी है इसमें? 5 एक्सरसाइज है। कौन सी स्किप की है वो देख लेंगे। मैंने टेस्ट बुक में मार्क किया है, आपने भी किया होगा। जो भी एक्सरसाइज स्किप की है वो नहीं पढ़ने। शायद टेट्राहेड्रन वाली जो एक्सरसाइज है लास्ट की, पैरेललोपाइड वाले जो थ्योरम्स है वो स्किप है, वो नहीं पढ़ेंगे।